महाराज भीष्म के महल में एक बड़ी सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। और जब कन्या का जन्म हुआ उसी समय देव ऋषि बाबा नारद का आना हुआ। देव ऋषि बाबा नारद को आता हुआ महाराज भीष्मक ने देखा तो देव ऋषि बाबा नारद का बड़ा आदर सत्कार, बड़ा सम्मान किया, बड़ा सुंदर आसन डाल दिया। आइए महाराज, आपका आना बड़े सुंदर अवसर पर हुआ है। देव ऋषि बाबा नारद को बैठा लिया और जब महाराज का चेहरा देखा कि चेहरा फूल की तरह खिल रहा है, देव ऋषि बाबा नारद पूछने लगे, अरे भीष्मक, आज तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिल रहा है, इसका कारण? महाराज भीष्मक हाथ जोड़ करके खड़े हुए, हे देव ऋषि, हमारे महल में किसी कन्या ने जन्म लिया है और महाराज आपका आना बड़े सुंदर अवसर पर हुआ है, क्योंकि आप हमारी बेटी का नामकरण संस्कार कर दीजिए। देव ऋषि बाबा नारद बड़े प्रसन्न हुए। अरे भीष्मक, ये तो बड़े खुशी की बात है और चिंता मत कीजिए। उसी समय देव ऋषि बाबा नारद ने पत्रिका को हाथ लिया, उस बेटी का नामकरण संस्कार किया है। पत्रिका लियो मन सोनी वाची लगन रे नाम धरि दियो। उस बेटी का नामकरण संस्कार किया देव ऋषि बाबा नारद ने। सब काम देवन कियो, देवन कियो, देवन कियो, और श्री कृष्ण सन ब्याह रे बचन कहलियो। कृष्ण सन ब्याह रे बचन कहलियो। देव ऋषि बाबा नारद ने पत्रिका को हाथ लिया और उस बेटी का नामकरण संस्कार किया है। हे राजन, ये कोई साधारण कन्या नहीं, आपके महल में साक्षात देवी ने अवतार लिया है और जब इसका विवाह होगा तो पूर्ण ब्रह्म भगवान कन्हैया तुम्हारे आंगन में तुम्हारे दामाद बन के आएंगे। महाराज भीष्मक ने सुना तो महाराज भीष्मक को बड़ी खुशी हुई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली भागवत महापुराण की, लंबी सुकुमारी सहजा प्यारी भवज हमारी से। बोले मेरो भैया लागत मारो है,
कृष्ण की, बलराम की बात को, कन्हैया की बात को देव ऋषि बाबा नारद ने सुना। कहने लगे अच्छा कन्हैया, तो मैं एक बात नहीं मालूम है। बोले क्या? कि कन्हैया ये बताओ, जब बारात का मालिक स्वयं हंसेगा तो भला बारात क्यों नहीं हंसेगी? जब तुम हंस रहे हो तो और भी देख के हंसेंगे। कन्हैया कहने लगे बाबा देखो, हंसी तो हमने बहुत रोकी, लेकिन भाभी को देख के मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि मैंने तो अभी नई नई द्वारका नगरी का निर्माण किया और भाभी की लंबाई देख के हमें लग रहा है कि महल का दरवाजा छोटा पड़ जाएगा। देव ऋषि बाबा नारद उसी समय बलराम के पास पहुंचे। अरे बलराम, क्यों अपनी हंसी करा रहे हो? ऐसा करो, कोई उपाय करो और रेवती को अपने से छोटा करो। उसी समय बलराम ने हल मूसल को हाथ लिया, जब ठोंक लगाई है तो आज भगवान की कृपा से रेवती को बलराम ने अपने से छोटा किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली भागवत महापुराण की। परीक्षित महाराज, भगवान के भजन में बहुत कंजूसी हो रही है? और आज तो कथा का अंतिम दिन है महाराज, क्योंकि ये सौभाग्य बड़े ऐसे नहीं मिलता है। पता नहीं आप लोगों के बताया है महाराज कि जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं आकर के हमें इस कथा पंडाल में बैठने का अवसर मिलता है? और वैसे भी परीक्षित महाराज बताया है कि भगवान ने जब तक आपको ताकत दी, भगवान ने जो आपको जवानी दी, जब तक वो जवानी है, जेब में पैसा है, भगवान ने सुंदरता दी, वो सुंदरता है, तब तक देखना परीक्षित महाराज, तब तक सारे खानदान, सारे परिवार के और दुनिया के लोग बड़ा आदर सत्कार, बड़ा सम्मान करते हैं। और महाराज जब जवानी भी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, जेब से पैसा भी खर्च हो गया, भगवान ने जो सुंदरता दी वो सुंदरता भी खत्म हो गई और शरीर का बल भी खत्म हो गया। और महाराज जब बुढ़ापा आया, जब बुढ़ापा आ गया तो परीक्षित महाराज, जो घर में एक छोटा नाती होता है, उससे ये कहना बेटा ऐसा करो, हमें एक गिलास पानी दे दो। तो वो बेटा भी क्या कहता है, जो 1 साल का नहीं हुआ, अरे अय्या बाबा पागल हो चुके हैं। जब तक जवानी रही, शरीर में पैसा रहा, शरीर में बल रहा, भगवान ने जवानी दी वो जवानी रही, जो भगवान ने सुंदरता दी वो सुंदरता रही, तब तक बाबा पागल नहीं थे। और जब ये सारी चीजें हट गई तो आज बाबा को पागल में घोषित कर दिया, क्योंकि बताया है कि रहे न काऊ काम के, फिर में न कोई ले। क्या? कि रहे न काऊ काम के, बोझ न कंडाले। और ऐसे बूढ़े बैल को सुकोने बाद भूसो दे। महाराज, जो एक पशु होता है जो सारे दिन धूप में हल चलाता है, और जब वो बैल भी थक जाता है तो लोग आज भी कह दिया करते हैं कि रवैया कटवाए दो। तो महाराज, हम और आप बहुत छोटी चीज है, क्योंकि इसीलिए बताया कि कभी भी भगवान का भजन सत्संग चलता हो, भगवान की कथा चलती हो, जितना हो सके उतना तन मन धन से भगवान की सेवा कर लो। क्योंकि जो आप और हम इस संसार में रह करके जो संसार रूपी कमाई कर रहे हैं, ये कमाई कहाँ तक सीमित है? केवल यहीं तक। मरने के बाद में ये कमाई वहां काम नहीं आएगी, तो कुछ ऐसी कमाई कर लो जो आपकी यहाँ भी काम आ सके, मरने के बाद में
वहां भी काम आ सके है। क्योंकि परीक्षित महाराज जिस पत्नी के साथ में 7 भावनें पड़ती हैं, जब अंत समय आता है तो वो पत्नी भी कहां तक साथ देती है, केवल देहरी तक है। और ये चीजें भी छोड़ो, जब इंसान की मौत हो जाती, जब इस मिट्टी के पुतले को मिट्टी में ही मिलना पड़ता है, तो जो एक कफन डाला जाता है उस कफन को भी भंगी ले जाता है, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। तो महाराज अगर बात आ गई है तो बताना चाहेंगे। एक बार ऐसा हुआ परीक्षित महाराज के एक पंडित जी मथुरा वृंदावन में पहुंचे, और पंडित जी मथुरा वृंदावन से कथा सीख के जब अपने गांव में आए तो पंडित जी एक किसान भैया के दरवाजे पहुंचे। कहने लगे भैया ऐसा करो। किसान व्यक्ति ने आता हुआ पंडित जी को देखा, कहने लगे आइए पंडित जी आइए, आपका बड़ा स्वागत है। बड़ा सुंदर आसन डाल दिया और पंडित जी को उसी आसन पर बैठा लिया। अरे पंडित जी मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका आना हुआ। पंडित जी कहने लगे भैया हाँ पंडित जी बताओ। अरे मैं मथुरा वृंदावन से कथा सीख करके आया हूँ, ऐसा करो अपने गांव में कभी कथा नहीं हुई तो आप एक कथा करवा लो। तो वो किसान व्यक्ति थे, कहने लगे पंडित जी देखो कथा कराना कोई सहज बात थोड़ी नहीं होती है, कथा में खर्चा भी होता है। पंडित जी हमारे पास में इतना धन नहीं है जो हम भगवान की कथा करा लें। पंडित जी उदास हो गए, सोचने लगे हे भगवान सारा जीवन कट गया मथुरा वृंदावन में और फिर भी हमसे कोई कथा नहीं करवा रहा। किसान भैया कहने लगे भैया पंडित जी उदास ना हो, मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ। बोले क्या? कि आप गांव से बाहर चले जाओ, वहां पर एक प्रधान जी रहते हैं और प्रधान जी के पास बहुत धन है। पंडित जी वहां चले जाओ और प्रधान जी तुम्हारी कथा अवश्य करा लेंगे। पंडित जी ने फिर अपनी पोथी को सिर पर रखा और प्रधान जी के दरवाजे पहुंच गए। प्रधान जी ने आता हुआ देखा, पंडित जी का बड़ा सम्मान किया। आइए पंडित जी आपका स्वागत है। बड़े सुंदर आसन पर बैठा लिया। पंडित जी उस आसन पर बैठ गए। कहने लगे अरे भैया प्रधान जी मैंने सुना है कि तुम प्रधानी जीत गए हो। बोले हाँ पंडित जी बताओ कुछ आपके लायक कोई सेवा हो। अरे प्रधान जी ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, ऐसा करो भगवान की कृपा से आप प्रधानी भी जीत गए हैं, आपके पास धन भी बहुत है। ऐसा करो प्रधान जी आप अपने दरवाजे एक कथा करा लो। तो प्रधान जी धनवान तो बहुत थे लेकिन कंजूस बहुत बड़े थे। सोचने लगे भैया पंडित जी देखो हम कथा तो करा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पंडित जी हमें एक बात बताओ। बोले क्या? पंडित जी ये बताओ कि कथा में खर्चा कितना पड़ेगा। तो पंडित जी भी बहुत चालाक थे, सोचने लगे कहीं हमने इनको खर्चा बता दिया तो हो सकता है कि हमारी कथा ना कराएं। कहने लगे भैया प्रधान जी कुछ ज्यादा नहीं, केवल सारी सामग्री हम अपने साथ में लेके आए हैं, केवल एक नारियल की जरूरत है, तो तुम बाजार में चले जाओ और एक नारियल ले आओ।